नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। बी हाइव बुक चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर, यह चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक होम्योपैथिक डॉक्टर कांच में देख के स्वयं की प्रशंसा कर रहा होता है और उसी समय उसे बार बार सर्फ के फुफकारने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे जानी पहचानी सी लगती है, और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक सर्प खड़ा होता है और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहता है। वह सर्प अपने आप को कांच में देख रहा होता है। तब डॉक्टर उसके बारे में अन्य प्रकार के विचार करता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। I did not know anything for certain. मैं इस बारे में कोई भी निश्चित चीज़ नहीं बता सकता। What sex was this snake? इस सांप का क्या सेक्स था, यानी यह was it male or female, कि यह मेल था या फीमेल था। I will never know. मैं कुछ नहीं जानता। For the snake unwounded itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब डॉक्टर बोल रहा है कि स्नेक ने मुझे अनवाउंड किया, मतलब जो लपेटा हुआ था उसे वो धीरे धीरे उसने खोला, और itself फ्रॉम माई आर्म, और उसने मेरी बाजू को धीरे धीरे से खोला और धीरे से फिसल कर मेरी गोद में आ गया। लेप है ना, गोद। From there it crept into the table and moved towards the mirror. वह धीरे धीरे रेंगता हुआ, क्रिप्ट है ना, रेंगता हुआ, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, टेबल पर गया और कांच के पास में चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वह अपनी जो परछाई है उसे और अधिक नज़दीकी से देखना चाहता था। इन्हें डॉक्टर ऐसा सोच रहा है। इट वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब मैं ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं रह गया था। अब वो कह रहा है कि मैं इमेज है ना, चित्र, यानी मैं अब कोई पत्थर की मूर्ति जैसा नहीं रह गया था। अब सांप उसके ऊपर से टेबल पर चला गया था तो उसका डर थोड़ा थोड़ा निकल गया था और वह हिलने लगा था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं अचानक से एक हार्ड मांस का व्यक्ति बन गया था, यानी मेरा खून दौड़ने लगा था और मैं एक अचानक से हार्ड मांस वाला आदमी बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। मैं अभी तक अपनी सांसों को रोककर उस चेयर पर से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। मैं अब भी अपनी सांस को रोके हुए कुर्सी से उठा। मैं चुपचाप दरवाजे से होकर बरामदे में गया। वहाँ से मैंने आंगन में छलांग लगा दी और अपने पूरे सामर्थ्य से वहाँ से दौड़ गया। फ्यू ईच ऑफ अस हैव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। हम सब में से प्रत्येक ने राहत की सांस ली। ऑल ऑफ अस लेट बीडीज। हम सभी ने बीड़ियाँ सुलगाई। अब ये यहाँ उसके जो मित्र हैं उनके बारे में है कि उन सब ने राहत की सांस ली, चलो ये बच गया, और वहाँ बीड़ी सुलगाई उन्होंने। समबडी आस्क्ड। उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? यानी वो कांच में देख के इन बातें कर रहा था ना, उसने कहानी सुनाई तो उसमें से किसी को याद आया तो उसने पूछ लिया कि क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज। भगवान की कुछ दूसरी इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रेंटर।
मेरी पत्नी दुबली पतली और तेज धावक थी, मेरी जीवन संगिनी। यानी वो कह रहा है कि मेरी जो पत्नी है वह दौड़ने में बहुत तेज थी और वह खिलाड़ियों की तरह पतली व लंबी थी। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? डॉक्टर, जब तुम दौड़े तो सांप ने तुम्हारा पीछा किया। अब पैराग्राफ 11 को हम आगे पढ़ेंगे। The doctor replied, I ran and ran still I reached a friend's house. मैं दौड़ा और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल चोपड़ा। स्मेयर्ड का अर्थ है लगाया, और स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने दूसरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। मैं लगभग 8:30 बजे के करीब अपने एक फ्रेंड और दूसरे और 2 फ्रेंड को लेकर अपना सामान वहाँ से लेने के लिए गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमारे वहाँ से ले जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कैरी है ना ले जाना, लिटिल है ना कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। सम थिफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, चोर सारा सामान ले जा चुके थे। यानी कि वो दरवाज़ा खोल के ही भाग गया था, तो घर खुला ही पड़ा था पूरी रात, तो चोरों ने उसका सारा सामान चुरा लिया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा पूरा साफ था। बट नॉट रियली, लेकिन पूरा नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड 1 थिंग्स एज अ फाइनल इंसल्ट, चोरों ने एक चीज़ पीछे छोड़ दी थी मेरी इंसल्ट करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वॉट वॉज देट आई आस्क्ड, मैंने पूछा है कि वह क्या थी, यानी उनके जो मित्र थे उन्होंने पूछा। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, मेरा बनियान। द डर्टी वन, जो कि वहाँ एक वही था। द फॉलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उनकी जो स्वच्छता है चोरों की, यह उससे प्रकट हो रही थी। उसके कहने का मतलब है कि चोर भी स्वच्छ चीज़ों को पसंद करते थे, तभी उन्होंने गंदी बनियान को वहाँ छोड़ दिया। यानी कि उस व्यक्ति की स्वच्छता का बोध हो रहा था उससे। द रिस्केल could have taken it and used it after washing it with soap and water. और वो कह रहा है कि वो इसे भी ले जा सकता था और इसे साबुन और पानी से धोकर उपयोग कर सकता था। Did you see the snake the next day, डॉक्टर? अब उनका दोस्त एक और पूछ रहा है कि क्या डॉक्टर तुमने उस सांप को फिर देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty. मैंने तब से उसे कभी नहीं देखा। वह एक ऐसा सांप था जो अपने सौंदर्य पर मोहित हो गया था। यानी वह कांच में देखकर इतना मोहित हो गया था कि वह उसमें झूमता हुआ वहाँ से चला गया। उसके कहने का मतलब कि मैंने उसको फिर देखा नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर PDF में दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं।